12 जून 2025 की दोपहर 1:39 के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जिसका नंबर AI 171, उसके पायलट होते हैं सुमित सब्रवाल। इन्होंने एक इमरजेंसी कॉल करते हैं। कॉल को कहा जाता है मेडिकॉल। ये कॉल तब की जाती है जब बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जब वो मदद की ज़रूरत होती है। इधर से कॉल की जाती है, उधर से हेलो की आवाज़ आती है, इधर से कहा जाता है हेल्प मी। दोबारा पूछा जाता है कि क्या हेल्प चाहिए, इधर से कहते हैं कि हेल्प मी। बस इतना ही कहा जाता है कि एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद जो खबर फैलती है वो पूरी दुनिया भर में खबर फैल जाती है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि इसमें न जाने कितने लोगों के मरने की सूचनाएं जब चारों तरफ फैलती हैं, तो लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा था ये बात सुनकर कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि ये विमान क्रैश हो गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस विमान में 242 यात्री बैठे हुए थे, साथ ही गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की खबर जब सोशल मीडिया पर तैरती हैं तो लोगों को वाकई इस बहुत अफसोस होता है। साथ ही जब ये हादसा हुआ था तब लोगों की लाशें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थीं, जिनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब ये हादसा होता है तो लोगों के शरीर के चीथड़े तक उड़ जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है, एक पौष इलाका है, इसका नाम है मेघानी नगर। दरअसल यहाँ से एक हवाई जहाज है जो 625 मीटर की 25 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने अपनी खिड़की से झांकते हुए हवाई जहाज को बहुत करीब से देखा और जैसे उसे करीब से देख रहा था तुरंत ही उसने अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है। अभी उसने कैप्चर करना शुरू ही किया था कि वो कुछ ही दूरी तय कर पाया था और इसी बीच में पता चलता है कि वो एकदम क्रैश हो जाता है। एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान की तरफ फैलता है और देखते देखते चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो बना हुआ बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल अहमदाबाद में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से एक फ़्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जा रही थी और ये तारीख थी 12 जून 2025 की दोपहर लगभग 1:38 के आसपास। ये रनवे पर चलती है। लगभग 3500 मीटर की दूरी तय की ही थी। इसने अभी अपनी रफ्तार पकड़ी थी, टेक ऑफ हुआ ही था। इसके अंदर 169 भारतीय यात्री बैठे हुए थे, साथ ही 53 ब्रिटिश यात्री बैठे हुए थे, एक कनाडाई यात्री इसमें बैठा हुआ था, 7 पुर्तगाली यात्री इसमें बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 242 यात्री थे जो इसमें सवार थे। 2 पायलट थे जो इसको चला रहे थे और 10 क्रू मेंबर थे जो हवाई जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों की मदद के लिए, उनके लिए चाहे पानी पिलाना हो, चाहे उन्हें खाना खिलाना हो या और कई तरह की मदद होती है, उसके लिए क्रू मेंबर की भूमिका होती है, वो भी सवार थे। दरअसल इसमें ये जो एयरपोर्ट पर जो एयर इंडिया का हवाई जहाज़ है, विमान है, ये लगभग 11 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी मजबूत, काफ़ी ठीक ठाक था। सब कुछ अच्छा था। अच्छा, चेक करने के बाद जब निकलते हैं तो सब कुछ चेक करने के बाद निकलते हैं, लेकिन जो होता है उससे किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल जो हवाई जहाज़ का कैप्टन होते हैं जिनका नाम होता है सुमित सब्रवाल, जो 8200 घंटे का इनके पास अपना अनुभव था। इन्होंने 8200 घंटे तक पहले हवाई जहाज़ उड़ा चुके थे और इस हवाई जहाज़ को भी वो लेकर लंदन की तरफ जा रहे थे। साथ ही इनके जो साथी होते हैं फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम कुंदन होता है, कुंदन को भी 1100 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाने का अनुभव होता है। दोनों अनुभवी होते हैं। पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल की, मेडिकॉल जैसे ही वो करते हैं। इधर से अभी लगभग 3505 मीटर के ट्रैक को पार ही किया था, उसने टेक ऑफ ही किया था, अभी उड़ना शुरू ही किया था। 625 फुट की ऊंचाई पर वो पहुंचा था और इसी बीच में पता चलता है कि एक दीवार से वो टकरा जाता है और दीवार से टकराने के बाद सामने एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग से विमान जाकर क्रैश हो जाता है। इतना ज़ोर का धमाका होता है कि लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और जब ये धमाका होता है तो एक आग का गोला, गुब्बार, चीख पुकार, धुआं, ये सब कुछ चारों तरफ इसमें फैल जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है। ये मेघानी नगर का इलाका था और यहाँ इस जगह पर जहाँ जिस बिल्डिंग से टकराया जाता है, ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बताई जाती है, जिसमें 50 या 60 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर वो भी मौजूद होते हैं। ये भी उस हादसे की चपेट में आते हैं जब चारों तरफ धुआं, गोला, ये सब चीज़ें थी। लोग, आसपास के लोग दौड़ के पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर BSF की टीम हो, NDRF की टीम हो, तमाम टीमें वहाँ पर पहुँच रही थी और मीडिया वालों को जैसी खबर लग रही थी, मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँच रहे थे। दरअसल इसमें 100 से ज़्यादा यात्रियों के मरे हुए निकलने की सूचना मिलती है। उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँच रहे थे। किसी का सर गायब था तो किसी का हाथ गायब था, किसी का शरीर का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार मरने वाला कौन है, ये कहाँ का रहने वाला क्या है। उसके बाद अब इसी प्लेन के अंदर, इसी हवाई जहाज़ के अंदर
विजय रूपाणी जो कि गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी सवार थे। दरअसल इनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है और इनकी बेटी के पास इनकी पत्नी अंजलि रूपाणी लगभग 6 महीने पहले वो वहाँ बेटी के साथ थी। अब ये भी जानकारी मिल रही थी कि इनकी जो बेटी है, पत्नी है, ये वहाँ जाते, वहाँ रुकते, उसके बाद फिर अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया लौट कर आते, लेकिन ये भी उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। शाम लगभग 5 या 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने अपने एक्स पर एक जानकारी दी। उन्होंने जानकारी ये दी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अब उनका निधन हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद ये इस ट्वीट को वो तत्काल प्रभाव से इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये मीडिया में खबर एकदम तेज़ी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है और मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनका निधन हो चुका है। इनके बारे में पता चलता है कि 16वें मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो कि 2016 से 2021 तक 2 बार में इनका अपना कार्यकाल था और ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कार्य किए थे। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ बेहतरीन शानदार कार्य किए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट में पता चलता है। और जैसे गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खबर पहुंचती है, फिर देश के हर एक हिस्से में ये खबर फैल जाती है। अब मुख्यमंत्री गुजरात की उनको आदेश दिया जाता है कि जितने भी घायल हैं, जितने भी जहाँ तक जैसे जिस रूप में मदद कर सकते हैं सबकी मदद कर दी जाए। लेकिन जो लोग मर चुके थे, जिनकी लाशें मिल रही थी, जिस रूप में मिल रही थी, उनकी लाशों को पहचान पाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। इसलिए उनकी लाशों को पहचानने के लिए डीएनए का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो भी हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करता है उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है, वो कौन है, कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है, हर एक डिटेल उसकी होती है। उसके बाद ही अभी बाकी चीज़ों का जो खुलासा है वो हम अगली रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जिस बिल्डिंग से ये हवाई जहाज़ टकराया था, उस बिल्डिंग में बताया जाता है 50 या 60 डॉक्टर होते हैं, जिसमें 15 डॉक्टरों के घायल होने की भी सूचना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।